औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने साइंस का इंट्रोडक्शन देखा था और हमने देखा था कि साइंस को जो है वो नेचुरल फिलॉसफी से कब हमने साइंस का नाम दिया था। इसके अलावा हमने ये देखा था कि साइंस की इनिशियली कितनी जो है वो ब्रांचेस थी। आज हम अपने जो है वो सब्जेक्ट की तरफ आ रहे हैं जो कि है फिज़िक्स। तो इसमें हम देखेंगे कि फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ पे इसका मिस यूज़ है। तो फिज़िक्स जो है ये हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस है। इसको हम ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में हमने क्योंकि इसको एक प्रॉपर हर एक फील्ड को नाम दे दिया था, हर एक फील्ड इतनी ज़्यादा वास्ट हो चुकी है, इतनी ज़्यादा जो है वो बड़ी हो चुकी है कि हर एक फील्ड अब बजाते खुद एक जो है वो एक मेजर ब्रांच बन चुकी है, ठीक है। कोई भी अगर हमारे पास जो है वो ब्रांच है, इवन कि उसकी भी इतनी ज्यादा ब्रांचेस बन चुकी हैं कि हर एक ब्रांच में हम उसको जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल के साथ जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो फिजिक्स जो है ये हमारे पास क्या है, फिजिक्स जो है इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter, energy and their interrelation। बेटा जो फिजिक्स है, फिजिक्स हमारी तीन चीजों का हम कह सकते हैं कि मजमुआ है, कॉम्बिनेशन है। इसमें हम तीन चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं। इसमें हम मैटर को डिस्कस कर रहे होते हैं, इसमें हम एनर्जी को डिस्कस कर रहे होते हैं और इसमें हम देख रहे होते हैं कि इन दोनों को यानी कि मैटर और एनर्जी को हम किस तरह से इकट्ठे जो है वो यूज कर सकते हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या एनर्जी को मैटर में जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है, तो किस तरह से हम जो है वो इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ये सारी स्टडी हमारी फिजिक्स के अंदर आती है। तो देखने में तो ये तीन चीजें हैं, मैटर है, एनर्जी है और इनका इंटर रिलेशन है। लेकिन ये बहुत ज्यादा एक वास्ट सब्जेक्ट है कि जिसको हम कंप्लीटली स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। इवन के जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी फिजिक्स की किसी एक ब्रांच में जो है वो उन्होंने जो है वो एक्सपीरियंस हासिल किया होता है। तो किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, जो मैटर है, जिस तरह मैटर की हम बात करते हैं, मैटर को आप जानते हैं, मैटर क्या है, ये हमारे पास जो है वो ऐसी चीज होती है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इसका कुछ मैस होता है, कुछ ना कुछ इसका वेट होता है, ठीक है। तो हर एक चीज, क्योंकि हम यहाँ पे फिजिकल साइंसेस को डिस्कस कर रहे हैं तो हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स जो है ये हमारी जो है वो मैटर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और इनका जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, बेसिक यूनिट जिससे मिलकर बनी होती है, वो एटम होता है, ठीक है। यानी कि जितनी भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ये एटम से मिलकर बनती हैं, ठीक है। और जो हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं इनका बेसिक यूनिट क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स हैं इनका जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है सेल, ठीक है। यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं इनकी तमाम तर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटम से रिलेटेड होती हैं और जो लिविंग थिंग्स होती हैं इनकी तमाम तर जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेल से होती हैं, ठीक है। सेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं फिर सेल को मिला के जो टिश्यूज बनते हैं और सो ऑन, उसकी जो पूरा एक प्रोसीजर है वो आप जो है वो बायो के अंदर जो आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, ठीक है। तो इसमें हम एटम को क्योंकि डिस्कस करते हैं, एटम जो है वो क्या होता है, एटम जो है वो कितने पार्टिकल्स से मिलकर बना है, एटम से रिलेटेड पहले थ्योरीज क्या थी, अब क्या थ्योरीज हैं, ठीक है। तो हम ये चीज को देख सकते हैं कि जो हमारी फिजिक्स है बेसिकली ये हमने 19th सेंचुरी के अंदर जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजिंग आई है। 19th सेंचुरी मिड हम इसको कह सकते हैं कि जब हमारी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, उससे पहले फिजिक्स कुछ और थी और उसके बाद जो फिजिक्स है वो कुछ और है, ठीक है। तो वो उसको हम जब फर्दर उसको हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम सारी चीजों को देखेंगे। तो एटम जो है ये किस तरह से अपना वजूद रखता है और किस तरह से जो है इससे मिलकर मैटर बनता है और मैटर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मैटर जो है वो किन किन जो है वो स्टेट्स के अंदर पाया जाता है, मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि सॉलिड को हम लिक्विड में कैसे चेंज करते हैं, लिक्विड को हम सॉलिड में कैसे करते हैं, लिक्विड को हम जब गैस में कैसे चेंज कर सकते हैं, प्लाज्मा में कैसे चेंज होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम ये मैटर बेसिकली हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। मैटर के बाद चीज आ जाती है एनर्जी,
ठीक है, हम एनर्जी के बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर 6 आएगा, उसके अंदर हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ शॉर्टली बता देता हूँ कोई बॉडी जो है वो कितना वर्क कर सकती है, एबिलिटी टू वर्क। ठीक है, यानी कि हम उसमें देखेंगे कि वो एबिलिटी टू वर्क है, यानी कि वो कितना वर्क उसके अंदर हो सकता है, और जो है वो उसको हम एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, वो टाइप्स जो हैं वो जो है वो किस तरह से एक जो है वो एक टाइप से दूसरी टाइप में जो हमारी चेंज हो रही होती है, और जो है वो इससे रिलेटेड क्या हमारे प्रिंसिपल्स हैं, क्या लॉज हैं हमारे, और इसके अंदर हम कंप्लीटली हम इसको कह सकते हैं कि हम एनर्जी को इसके अंदर डिस्कस करते हैं। जिसमें मैटर को हम कंप्लीटली डिस्कस करते हैं, इसी तरीके से हमारी जो एनर्जी है वो भी कंप्लीटली डिस्कस उसको इसमें कर सकते हैं। थर्ड और जो मेन चीज हमारी आ जाती है वो है इंटर रिलेशन। ठीक है, हम मैटर और एनर्जी को सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने मैटर से वर्क लेना है, मैटर से काम लेना है, तो मैटर कभी भी अकेला वर्क नहीं कर सकता। आप ये देखें कि अगर कोई भी चीज जिससे हमें एनर्जी चाहिए, जिससे हमने वर्क लेना है, जब तक उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी तब तक उससे हम वर्क उसका नहीं ले सकते, जो उसका पर्पज है वो पूरा नहीं हो सकता। आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि जिस तरह एक बल्ब होता है, बल्ब हमारे पास मैटर है यानी कि सॉलिड फॉर्म में है, तो उसके अंदर हमारी एनर्जी होती है। ठीक है, जो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं वो एनर्जी है। तो जब तक हमारे पास मैटर होगा और एनर्जी नहीं है, ठीक है, यानी कि हमारे पास बल्ब है लेकिन हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की, तो अब तक हम उसको जो है वो नहीं देख सकते कि वो उसकी जो है पर्पज पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, इस तरीके से अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लगा दिए, लेकिन हमने वहां पे बल्ब नहीं लगाया, तो वहां से हमने जो लाइट लेनी थी, जो वर्क लेना था, वो हम उससे नहीं ले सकते। सेम इस तरीके से फैन है या कोई भी हमारे पास जो है वो, जिसे हम कहते हैं कि हमारे पास गाड़ी है, कार है, ठीक है, तो कार जो है वो हमारे पास मैटर है। जब तक उसके अंदर पेट्रोल डाल के उसके जो है वो इंजन के अंदर कंबस्टन का प्रोसेस नहीं होगा, उसको एनर्जी जो है वो नहीं मिलेगी, तब तक जो है वो गाड़ी वर्क नहीं कर सकती, वो जो है वो आगे मूव नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैटर और एनर्जी किस तरह से एक दूसरे के लिए जरूरी है, जब इसको हम नेक्स्ट फर्दर भी डिस्कस करेंगे कि मैटर को एनर्जी में किस तरह से चेंज किया जा सकता है और एनर्जी को मैटर में किस तरह से चेंज किया जा सकता है। ये पूरा एक प्रोसेस जो है ये भी हम फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो फिजिक्स बेसिकली हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस है, या इसको हम ये कह सकते हैं ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस है, जिसके अंदर हम तीन चीजों को डिस्कस करते हैं, मैटर होता है, एनर्जी होती है और उनका इंटर रिलेशन होता है। ठीक हो गया। अब जब हम इन चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं तो इनका कोई पर्पज है, ठीक है, यानी कि हमने फिजिक्स को डिस्कस करना है तो हम किसी पर्पज के तहत कर रहे हैं, उस पर्पज को हम कहते हैं उसके यूजेस। ठीक है, कि हम फिजिक्स को कहां पे यूज कर रहे हैं, यूज आ जाए या एडवांटेजेस आ जाए, आप इनको जो है वो एक ही जो है वो उसमें देखेंगे, एडवांटेजेस पूछा जाए या यूजेस पूछा जाए। अब हमारे पास इनकी जितनी भी चीजें हैं जिनसे हम एनर्जी जो है वो यूज करके उस मैटर से वर्क ले रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीजें हमारे फिजिक्स के अंदर डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है बल्ब की, ठीक है, तो जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, अभी मैंने आपसे कार का डिस्कस किया है, तो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स जो हैं ये हमारे पास जो है ये सारी इसके अंदर जो हम उनको डिस्कस करेंगे, फिजिक्स के अंदर ये इसके यूजेस में आ गई। तो हमने फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए हमने इन चीजों से वर्क लिया है। ठीक है, जो हमारे पास कार है, कोई गाड़ी है, उसके अंदर जो है वो प्रोसेस हो रहा है, कंबस्टन का हो रहा है। ठीक है, तो ये हम हीट का एक हमारा पूरा एक जो है वो एक पोर्शन होता है फिजिक्स के अंदर, उसमें हम देखते हैं कि हीट प्रोड्यूस करके उससे हम किस तरह से वर्क ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है थर्मोडायनामिक्स में आएगा, जब वो मूव कर रही होगी, मूविंग पार्ट्स जो है वो मैकेनिक्स के अंदर आएंगे। आपकी बुक के अंदर लिखा होगा कि ऑटोमोबाइल व्हीकल्स जो है उनकी जो एग्जांपल है वो फिजिक्स के जो है वो मैकेनिक्स के रूल्स पे आ रही है। मैकेनिक्स भी है, जब कोई बॉडी मूव करती है तो मूवमेंट के जो स्टडी होती है उसको मैकेनिक्स कहते हैं। लेकिन जहां पर हीट जो है वो हो, तो हीट की वजह से जो भी प्रोसेस वगैरह हो रहे होते हैं, तो हीट की वजह से जो मूवमेंट होती है, तो हीट की मूवमेंट को हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ठीक हो गया, तो हमने जो है वो वहां से उसकी एनर्जी को यूज करते हुए गाड़ी को मूव करवा लिया। इसी तरीके से आपकी एक और एग्जांपल लिखी हुई है रेफ्रिजरेशन का। ठीक है, हमारे घरों के अंदर रेफ्रिजरेटर यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, जो है फ्रिज वगैरह यूज हो रहे होते हैं, या एसी घरों के अंदर यूज हो रहा होता है। वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम जो है वो या तो हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी जगह पे हम जहां पर हमें हीट चाहिए होती है, लेकिन जहां से हमें हीट नहीं चाहिए तो वहां से हम हीट निकाल भी रहे होते हैं। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, तो उसका जो कंप्रेसर होता है अगर आप वहां से देखें तो वहां से आपको हीट जो है वो मिलेगी। ठीक है, एक साइड पे सारी जो है वहां पे जो है वो कूलिंग होगी, दूसरी साइड पे हीट होगी, तो हम उस हिस्से से हीट निकाल रहे होते हैं। ठीक है, हीट को मूव करवा रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा जो है वो थर्मोडायनामिक्स का जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत से फिजिक्स के फिनोमिना है जिनको हम यूज करते हुए बहुत सारी चीजों को हम बनाते हैं। ठीक है, आपका एक वर्ड यहाँ पे यूज होगा मशीन का,
ठीक है, जो कि फिजिक्स की जो है वो रूल से हम उसको कहते हैं कि जो हर वो चीज जो इंसान के काम को आसान कर देती है उसको हम मशीन कहते हैं। ठीक है, तो मशीनरी जितनी भी होगी, जितने भी हमारे पास पार्ट्स होंगे जिनको हमने मूव करवाना है, जिनको हमने जो है वो जहां से हमने कोई हीट वगैरह प्रोड्यूस करनी है, जहां पे हमने हीट को जो है वो सेंस करना है, ठीक है, या कोई भी इस तरह की चीज, लाइट को प्रोड्यूस करवाना है, इलेक्ट्रिसिटी को मूव करवाना है, तो कोई भी चीज जो हमारे लिए इन कामों को आसान कर रही है, उनके लिए एक चैनल फ्राहम कर रही है, हमें उसके लिए जो है वो कोई एक सोर्स फ्राहम कर रही है, उसको हम मशीन कहते हैं। तो मशीनरी जितने भी आप देखेंगे, जिस भी आप जो है वो साइंस की ब्रांच में उसको देख रहे हो, आप बायो के अंदर उसको देख रहे हो, आप केमिस्ट्री के अंदर देख रहे हो, ठीक है, जो है वो आप जोलॉजी के अंदर उसको जो है वो देख रहे हैं, आप जो है वो जियोलॉजी के अंदर देख रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी के अंदर देख रहे हैं। तो ये जितने भी हमारे पास जो है वो उनके अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो हमारे फिजिक्स की वजह से हमने बनाए होते हैं, फिजिक्स के रूल्स को हमने जो है वो फॉलो किया होता है। ठीक है, और वो सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो फिजिक्स के ही जो यूजेस हैं उनमें आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे एडवांटेजेस पूछा जाए या आपसे जो है वो इसके बारे में जो है वो यूजेस पूछे जाए, तो आप कोई भी 3-4 जो है मशीनरीज का जिक्र कर रहे हैं, आप इसमें ऑटोमोबाइल्स का जिक्र कर सकते हैं, आप इनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो है वो, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि आप इसमें जिक्र कर सकते हैं, आप फैन का जिक्र कर सकते हैं, आप इसके अंदर जो है मोबाइल फोन का जिक्र कर सकते हैं, मोबाइल फोन वगैरह भी जो है वो सारे इसी पे बने हैं, कंप्यूटर है, टीवी है, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, जितने भी हमारे पास जो है वो डिवाइसेस हम यूज कर रहे होते हैं, किसी भी फॉर्म में वो है, किसी भी जो है वो साइंस की ब्रांच के अंदर यूज हो रही है, वो सारी की सारी फिजिक्स के जो है वो असूल में बनी है। इवन कि जितनी भी हमारी ब्रांचेज हैं वो कहीं ना कहीं फिजिक्स के साथ जो है वो जुड़ी होती हैं। फिजिक्स को हम मदर ऑफ ऑल साइंसेज कहते हैं। ठीक है, ये हम किसी भी जो है वो ब्रांच को हम डिस्कस करेंगे, वहां पर कहीं ना कहीं आप फिजिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, जिस तरह बायो के अंदर हम देखते हैं, या उसके अंदर जो है वो किसी बॉडी का हमने जो है वो टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर एक क्वांटिटी है जिसको हम फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं, उसके मेजरमेंट के लिए हमने थर्मोमीटर यूज करना है। ठीक है, हमने जो है वो बीपी जो है वो चेक करने के लिए बीपी ऑपरेटर्स यूज करना है। ठीक है, इस तरह की जितनी भी उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज हो रहे होते हैं वो सारे के सारे ही हमारे फिजिक्स पे बेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने जो है वो कोई से 3-4 जो है वो इसमें चीजें याद कर लेनी है। फिर जहां पर किसी चीज का जो है वो यूज हम कर रहे हो तो उसका मिस यूज भी हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि 2-3 चीजें तो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई हैं, बाकी आप उसको जनरली भी देख सकते हैं। जिस तरह मोबाइल फोन है, ठीक है, मोबाइल फोन की रेडिएशंस जो है वो हमारे लिए जो है वो खतरनाक हो सकती हैं, खासतौर पे वो जो हार्ट पेशेंट है, ठीक है, वो अगर जो है वो फ्रंट के पॉकेट के अंदर अपना जो मोबाइल रखें वाइब्रेट कर रहा हो तो उनके लिए जो है वो जो है नुकसानदेह चीज हो सकती है। अगर जो है हम जो है वो व्हीकल्स की बात करें, गाड़ियों की बात करें, उससे निकलने वाला जो धुआं होता है वो हमारे लिए पोल्यूशन क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो जितने भी हमारे जो है वो असला की जितनी भी हमारी जो है वो रेंज आ जाती है जो हम इसके अंदर यूज कर रहे होते हैं, तो गन है, तो जो है वो शॉर्ट गन है, राइफल है, जो चीज भी है, इवन के जो है वो बॉम्ब है, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए हार्मफुल हैं। ठीक है, उनको नुकसान पहुंचा रही होती है। तो ये सारी चीजें जहां पर इनके फायदे हैं वहां पर इनके नुकसानात भी हैं। ठीक है, तो आप जो है वो कोई से भी 2 से 3 जो है वो इसके डिसएडवांटेजेस या इसके नुकसानात याद कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज के जो स्मोक है फ्रॉम व्हीकल्स, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, एटम बॉम्ब है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज, केमिकल्स हैं जो कि लैंड पोल्यूशन फैला रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे लिए जो है वो हार्मफुल भी हैं। तो जहां पर हम इनके जो है वो एडवांटेजेस देखेंगे वहां पर इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस को आप यूजर्स के तौर पर भी याद कर सकते हैं, और ये हमारे लिए हार्मफुल चीजें हैं जो जिनको हम डिसएडवांटेजेस कहते हैं। तो जो है वो ये आपने 2 से 3 कोई से याद कर लेने हैं, फिजिक्स की डेफिनेशन, ठीक है, उसके साथ आपने एडवांटेजेस तैयार करने हैं उनके और डिसएडवांटेजेस तैयार करने हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके हवाले से या जो हमने लास्ट लेक्चर किया था उसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो है वो उसका बहुत जल्द जो है वो रिस्पॉन्स भी किया जाएगा और आपको उसका आंसर भी दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।